जय श्री कृष्ण मित्रों। आज आप सभी को बड़े खुशी की बात है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है। इस सृष्टि की रक्षा करने वाले, आप और हम सब की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है, जन्माष्टमी पर्व। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी धर्म प्रेमी जनता को, सभी भारतवासियों एवं हमारे विदेश में भी जो रहते हैं भाई बहन सभी को और मेरे सभी गुरु प्रेमियों को बहुत बहुत जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो उन्होंने गीता में कही है। अर्जुन को एक सखा की दृष्टि से उन्होंने पूरा उपदेश दिया है, मित्र भाव से। और वो देखिए आज आपके हमारे बीच में है कि उन्होंने बहुत सारी प्रेरणाएं ऐसी दी गई कि जो गीता है हमको एक तरह से जीवन जीना सिखाती है। आज हम किसी भी मुसीबत में हैं, कोई भी अगर ऐसी कठिन समस्या है जो आपको लग रहा है कि चारों तरफ से मेरे रास्ते बंद हो गए, तो मेरा निवेदन है कि आप भगवत गीता पढ़ लेना। और अगर आपका हाथ टाइट है, बहुत बोलते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो भगवत गीता का 18वां अध्याय आप बार बार पढ़ना। तो उसके अंदर आपका भगवान अवसर देंगे, आपको रोजगार भी मिलेगा, दो पैसा भी घर में आएगा। ऐसा नहीं कि आप भगवत गीता का 18वां अध्याय ही पढ़े, सभी पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से बताते हैं कि भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है वो इंसान को धन धान्य से संपूर्ण रखता है, अच्छा होता है करने से। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के अपन प्रकाश डालते हैं जो उन्होंने उनकी सहजता, अगर अब हम बात करें कि आज आप देखिए मित्रता का उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है कि आज सुदामा और कृष्ण भगवान की मित्रता का उदाहरण इससे क्या बड़ा हो सकता है कि कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा जी मिलने के लिए आ रहे हैं। जब उनके द्वारपालों ने बोला है कि कृष्ण भगवान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई एक महात्मा जी करके दिखते हैं, वो दरिद्र नारायण जैसे दिख रहे हैं, कपड़े से उनकी ऐसी हालत है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सुनते ही वो समझ गए कि सुदामा जी दौड़ते हुए आए। फिर बोला कि भाई जो उनकी जो धर्म पत्नी थी सुशीला जी, सुदामा जी की, बोले भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट दी। तो वो शर्माए पहले तो कि इतना महल वगैरह भगवान का देखा, और उन्होंने देखा कि मैं क्या दूं। तो उनके पास वो पहले तो बोले नहीं, बहुत देर से बोले भाभी ने कुछ तो दिया होगा मेरे लिए। तो वो उन्होंने बोला हाँ दिया है, ऐसा करके बड़े शर्माते हुए उन्होंने वो चने निकाले। भगवान श्री कृष्ण देखिए चने खाए, आप और हम सब लोग आज चने खा के कितने स्वादिष्ट लेते हैं, हमारी भूख शांत होती है। वही भगवान ने एक अच्छा उदाहरण मित्रता के दिया। फिर उनके मालूम पड़ी कि मित्र के थोड़े से लगड़े चल रहे थे, तो उनको मालूम पड़ी कि उनके कांटे चुभ गए पाँव में। तो भगवान इतने भाव विभोर हो गए मित्रों कि उन्होंने अपना अश्रु धारा से उनका पाँव साफ किया और अपने मुख से उन्होंने दांतों से चुप मतलब बीन बीन के उनके कांटे निकाले। इससे अच्छा मित्र भाव क्या होगा। और मित्रता कायम रखी। फिर जब सुदामा जी जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि ऐसी होती है कि पूरा महल बन जाता है। सुशीला जी को पहचान नहीं पाते अपनी धर्मपत्नी को। ये कृष्ण भगवान का चमत्कार है भगवान ने। और ये मित्र भाव हो गया। और आप देखिए कि उनकी सादगी का वो तो खैर खोप दिया सुदामा जी को। अब कहानी अपन आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात देखिए, हम भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें तो उनकी सादगी का एक नमूना देखिए। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर ने करवाया था, सभी राजा महाराजाओं को जब बुलाए गए थे और सभी को अलग अलग सेवाएं दी, कोई ब्राह्मणों का सत्कार करेगा, कोई ऋषियों का करेगा, ये करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन राजा महाराजा और ऋषियों के पांव पखारे और उनका भोजन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी झूठी पतलें उठाई। अब आप देखिए सादगी। आज अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे और नौजवान लोग हैं, देखते रहते कमर पे हाथ लगा के, नाते रिश्तेदार अपनी बहन के यहाँ या अपने ससुराल में भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते। वो इतना ईगो समझते हैं इस बात का। तो ये हमें कृष्ण भगवान हमको ये सीख देते हैं कि हम कहीं भी जाएं, हमारी पोस्ट हमारे ऊपर हावी न हो, हमारा ईगो हावी न हो। ये हम कृष्ण भगवान से सीख सकते हैं। सादगी राजसूय यज्ञ में जो उन्होंने झूठी पतले उठाई सब ऋषि मुनियों की और पांव पखारे राजा महाराजाओं की उस यज्ञ में, तो ये हम कृष्ण भगवान से सीख सकते हैं। फिर आप देखिए सखा भाव, अगर उनका और बात करें तो उनकी जो
मंडली थी गोचरों की, जो गाय वगैरह चराते थे, उनसे कितने प्रेम से मिलते थे। कहीं कभी नागिया उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस नदी में कालिया नाग रहता है, तो खेल खेल में उस कालिया नाग का उद्धार कर दिया। किसी ने बोला साहब इंद्र बहुत परेशान कर रहा है, बारिश भयंकर हो रही है, वो तो अपनी जो है उंगली के ऊपर उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के सब गोकुल वासियों की रक्षा करी। जब जब याद किया, एक और अगर अपन बात करेंगे तो द्रौपदी जी की जब वो जो दुशासन था वो साड़ी खींच रहा था, क्योंकि ये जुआ खेलते हैं ना, कोई सट्टा अट्टा गेम था, उसमें हार गए थे जुए में ये अपना पांडव। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, तो उन्होंने द्रौपदी को ही दाव पे लगा दिया था। तो फिर वो द्रौपदी की उन्होंने मतलब जो है लगा दिया था। तो फिर दुशासन ने उसका वो जब साड़ी खींचने लग गया, तो साड़ी खींचते खींचते इतनी साड़ी खींची कि उन्होंने द्रौपदी जी को याद हो गया, हे भगवान, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। तो द्वारकाधीश कहने से भगवान तो तत्काल प्रकट हो सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश जैसे उन्होंने बोला तो भगवान पहले द्वारिका गए। जैसे वाया कोई गाड़ी होती है ना, आज मान लिया जाए कोई वाया गाड़ी जैसे सीधी आ रही भोपाल से रतलाम के लिए, लेकिन कोई वाया गाड़ी ऐसी घूम के आए, वाया इंदौर होती हुई फिर आए, भोपाल से उज्जैन इंदौर होती हुई। तो द्रौपदी की इसी गलती हुई, तो भगवान जो है गोकुल मथुरा से होते हुए फिर द्वारिका गए, द्वारिका से फिर आए कि भाई आपने याद किया, और आते ही उन्होंने साड़ी है, तो दुशासन साड़ी खींच 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 के ढेर लग गया, हार गया। तो दुशासन कहने लग गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, कुछ समझ में ही ना आ रहा। तो खींचते खींचते देखिए उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी। तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान ने बोला कि जपों में मैं जप यज्ञ हूँ। मतलब अगर अपन जिस गुरु मंत्रधारी जितने भी मेरे गुरु भाई या शिष्य भाई या जो भी मेरे हैं सखा मित्र, तो सभी के लिए मतलब भगवान ने कहा है सभी के लिए कि इस सृष्टि के अंदर जो जप यज्ञ में हूँ। मतलब अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, जो भी आपका मंत्र है, गायत्री मंत्र है, कुछ भी आप जपते तो वो भगवान का स्वरूप है। फिर भगवान ने बोला कि बीजों की उत्पत्ति में मैं हूँ, जितने भी जीव जंतु की सबकी उत्पत्ति होती है भगवान का ही रूप है। फिर भगवान ने बोला कि गंगा में भागीरथी गंगा में हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मित्रों एक वीडियो बनाया था कि पंच महाभूतों के संपर्क में रहना चाहिए, आपने भी देखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था। तो ये पंच महाभूत यही है, आप किसी गंगा किनारे गए, नदी दर्शन कर ली, तो भगवान ने बोला कि मैं भागीरथी गंगा हूँ, ठीक है। और काम गायों में मैं कामधेनु गाय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। देखिए भगवान ने बोला वृक्षों में मैं पीपल हूँ। कई लोग मैंने देखे कि कहीं भी अगर वो यूरिन वगैरह बाथरूम के लिए जाते तो आप देखें तो आप पीपल के सामने ही कर देते, कोई ध्यान नहीं रखते। फिर देखते कि उनको आजीवन उनका हवा का चक्कर लगा जाता है, घूमते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने बोला है ये वाणी कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मतलब वृक्ष का पीपल हुआ, आंकड़े का पीपल हुआ या बिलपत्र का हुआ, इनसे कभी भी अगर आप लघु शंका के लिए जाए, यूरिन के लिए जाए, तो इनको थोड़ा दूर से ही जाना चाहिए अपने, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल देवता है, उनके अंदर यदि अपना कोई कठिनाई है तो बोलते हैं कि शनिवार के दिन अगर कच्चा दूध, मतलब शुक्रवार की शाम से ही कच्चा ले लो, या अगर शनिवार को भी कच्चा दूध मिल जाए तो उस कच्चा दूध के अंदर काले तिल डाल के और गुड़ डाल देना, मीठा हो जाना चाहिए। और फिर भगवान पीपल देवता के आप पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए। आप ये ऐसा करते हैं कंटिन्यू, शनिवार 10, 12, 15 शनिवार। तो आपको यदि शादी संबंधित कठिनाई आई थी तो वो हल हो जाएगी। आपके बच्चे के लिए उचित वर नहीं मिला तो मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको अगर अच्छे कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो मिल जाएगा। कहीं हाथ पैसे का अगर टाइट है तो हो जाएगा। कोई बीमारी अगर आपका पीछा नहीं छूट रही तो वो हो जाएगा। ऐसा मतलब बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है। और ओम नमः शिवाय करते करते पहले आपने दूध चढ़ा दिया, फिर आपने मतलब जो है जल चढ़ा दिया, फिर दूध चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दी। धूप अगरबत्ती है तो रोशनी भी कर दें। अगर आप उसके पीपल के लिए मतलब जो बोलते हैं कि सरसों के तेल का दीपक करना चाहिए, तो दिया जला दो पहले सरसों का तेल का, और फिर उसके बाद आरती उतार दो भगवान की। जो भी आप आरती कर सकते हैं आप आरती कर दो भगवान की, कपूर जला दो, और दूध वगैरह तो खैर पहले आप चढ़ ही दोगे। तो ये करने से एक जो अपना कष्ट निवारण कोई भी होगा वो हल होगा। न कुछ भी नहीं होगा तो आपकी प्रोग्रेस होगी, निश्चित रूप से होगी। आपके पास सब कुछ है तो सुख शांति समृद्धि मिलेगी। तो भगवान ने कहा वृक्षों में पीपल हूँ, इस प्रकार भागीरथी गंगा हूँ, बीजों में उत्पत्ति हूँ, और अग्नि में मेरा ही स्वरूप है। उन्होंने बोला कि अग्नि में
मेरा ही स्वरूप है, यानी कि जो हम यज्ञ वगैरह जितने ही करते हैं साक्षात भगवान लेते हैं। फिर भगवान ने भगवत में कहा है कि फूल पत्ती वगैरह जो भी दो तो मैं साक्षात स्वरूप होकर मैं उसको लेता हूँ, यानी भगवान उसका स्वयं उसको पुष्प वगैरह को लेते हैं। तो भाव अपने सही होना चाहिए। तो ये हमको भगवत सिखाती मित्रों। दूसरा ये है कि उन्होंने, आप देखिए कि अनीति वाले को मामा को भी नहीं छोड़ा। जब उनका मामा अनीति पे उतर गया, एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के 7 भाई बहनों की वो जान ले चुका था भगवान श्री कृष्ण के पहले। तो जब उन्होंने सात्विक को जब मारा था तो मारते मारते भविष्यवाणी हुई थी कि मुझे क्या मारे, मैं तेरे को मारने वाला तो प्रकट हो गया है ना। तो आप देखो कि भगवान ने बोला, मतलब वो आकाशवाणी हुई तो भगवान श्री कृष्ण 8वें हुए। उसके बाद फिर उन्होंने, मामा जब बहुत ज़्यादा अनीति पे चल रहा था तो उसका मामा को मामा श्री का अंत भी कर दिया। कहने का मतलब ये कि भले रिलेशन में हो ना कोई भी हो, बहुत ज़्यादा अनीति हो तो भगवान ने ये नहीं देखा, भगवान ने सबका हित की भावना का देखा। क्योंकि उन्होंने, वो प्रजा के रक्षक है, उन्होंने बोला ना मैं राजा हूँ, मैं मनुष्य में मैं राजा हूँ, एक बात ये भी बोली। तो वो भगवान, जो प्रजा जहाँ दुखी होती है वहाँ राजा को हटा दिया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना। अपन बोलते हैं कि साहब ये राजा महाराजा हो गए, या इन्होंने बहुत अच्छे काम कर दिए, या उन्होंने ये कर दिया भारत के अंदर, या वो कर दिया, वो नहीं, ये भगवान का स्वरूप है। अभी जो गद्दी पे है वो भगवान का स्वरूप है। आज मान लो भारत के अंदर ईश्वर का स्वरूप है, राम मंदिर बना तो ईश्वर की कृपा से ही हुआ, ये उनकी कृपा होती है। तो जो राजा कुर्सी पे रहता है वो काम कर देता है। तो वो हुआ, कश्मीर की समस्या हल हुई, धरा हटी। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा से सारे कार्य होते हैं। अगर मामा गलत रास्ते चला तो उसका भी उन्होंने अंत किया। और देखिए, आप द्रौपदी की रक्षा करी, ये मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। इस टाइप से भगवान ने बहुत, मतलब जो सारा स्वरूप किया। मीरा और भक्ति भाव से वो भक्तों के बीच में हारना पसंद कर लेते हैं। आप देखिए कि भक्तों के बीच में हारना कैसे है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था पांडव कौरव का, और युद्ध चलते चलते बहुत अच्छा युद्ध चल रहा, मतलब चरम सीमा पे पहुंच गया। तो हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं कही, क्योंकि बहुत मारे गए, बहुत रक्तपात भी हुआ है, लेकिन देख लिया गया कि मतलब पांडव कौरव में युद्ध चल रहा, तो छल कपट से दुर्योधन ने मतलब जो है भीष्म पितामह का सहयोग लिया। और भीष्म पितामह, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी है, आप पहाड़ पे गिर जाए तो पहाड़ चूर हो जाए, ये हो जाए, उनकी शक्ति का उनको कराया और उनको उस मतलब क्या होता है, उकसाया एक तरह से। तो वो उकसाने के बाद जो भी था, और भीष्म पितामह ने भी क्या है कि उस दुर्योधन का अन्न खा रखा है। मैं पहले कह चुका हूँ कि रोल मॉडल अच्छा होना चाहिए, जिसके संग में रहोगे उसका असर पड़ ही जाता है आखिरकार। तो वो दुर्योधन का अन्न उन्होंने ग्रहण किया था तो दूषित तो हो ही गया था, तो उन्होंने दुर्योधन का साथ दे दिया। अब दुर्योधन का साथ दिया, जब युद्ध चल रहा तो भीष्म पितामह को दुर्योधन ने जब उकसा दिया तो भीष्म पितामह ने 5 बाण लेके प्रतिज्ञा करी कि 10 दिशाएं सुन ले, यक्ष सुन ले, किन्नर सुन ले, सूर्यास्त के पहले पहले मैं मतलब जो है इनको पांडवों का वध कर दूंगा। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली। अगर भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया तो ये कंडीशन थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने ले लिया। अब सब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण तो है कि हम हमारी कितनी चालाकी चले, हम हमारी कितनी भी चालाकी चले, लेकिन वो ऊपर वाला एक हथियार अपने पास जरूर रखता है मित्रों। तो भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराए उनकी प्रतिज्ञा से कि अब कैसे पूरी हो। तो उन्होंने द्रौपदी को रेडी किया कि ऐसी ऐसी बात है, ये है। और जब ये भीष्म पितामह सुबह सुबह ध्यान वगैरह में बैठे रहें तो आपको अच्छे से बढ़िया सज धज करके जाना है ताकि वो आपको आशीर्वाद दे दे। तो आप सोचिए, द्रौपदी जी के समझ में आ गया कि मेरे पतियों की रक्षा करनी है, तो द्रौपदी जी सज धज के अच्छे से जा रही तो उनकी चप्पलों की आवाज़ आ रही। तो एक और उनकी सादगी का नमूना देखो यहाँ निकल के आया है कि जब द्रौपदी जा रही थी उसकी चप्पलें टपक टपक की उसकी आवाज़ आ रही थी, तो भगवान ने इशारा किया और बोले बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना, वहाँ जाने के बाद ही एकदम देखना तो वो आशीर्वाद दे दे। तो वो चप्पलें भगवान ने अपने जो पीताम्बर वस्त्र था उसके अंदर लपेट के रख ली थी। देखिए आप भगवान श्री कृष्ण की सादगी का नमूना। वो चप्पलें ले ली, फिर वो बिना चप्पल के गई और जाके बैठी और तपस्या में था, एकदम आंखें बंद थी, धोख लगी, थोड़ा सा हल्की सी खन खन की आवाज आई। तो जैसे धोख लगा तो उन्होंने चेहरे की तरफ बाद में देखा, उन्होंने बोला अखंड सौभाग्यवती भव। अब उसको आशीर्वाद दे दिया। तो द्रौपदी जी ने बोला महाराज आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और आप बोल रहे सूर्य अस्त के पहले पहले मैं उनका कल वध कर दूंगा, अब ये कैसे क्या। तो वो बोले कि मैंने जो वचन दिया है उसका भी पालन है, अब ये क्या है। तो कृष्ण भगवान की तरफ देखा कि निश्चित रूप से उनका पॉलिसी मैटर है। वो समझ गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि अब क्या करें, बोल बताओ आप।
मैंने ये भी कहा, तो उन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह आपकी प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। आपने बोला कि दिन अस्त के पहले पहले और भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया तो ठीक है, तो मैं हथियार उठा लेता हूँ। तो वह दुर्योधन अपने भगवान ने दूसरा आप जो मुद्दा है आप देखो इसके अंदर कि भीष्म पितामह का भी निभा दिया उन्होंने, भक्तों के आगे वो हार गए और उन्होंने हथियार उठा लिया, ने पांडवों की रक्षा हो गई। यानी कहने का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण की सादगी में आपको क्या बताऊं, भागवत अगर आप पढ़ोगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा कि क्या कृष्ण की वाणी है। तो उन्होंने ये भी बोला। और दूसरा ये भगवान की ईश्वर ऐसी हमको शक्ति देता है। मुझे आज कृष्ण की वाणी के ऊपर पता नहीं क्या अंदर से ऐसा आ रहा कि मैं और बोलूँ, पर ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन चलिए, वो शक्ति देते हैं। शक्ति कैसे देते हैं कि जैसे आपकी इच्छा हो गई कि मुझे अमरनाथ जाना है, तो अमरनाथ का इतना कठिन यात्रा है, तो वहाँ बोलते हैं जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा अमरनाथ। और ऐसी कठिन चढ़ाई भी लोग कितने किलोमीटर की दूर, अभी मैं तो कभी गया नहीं, जब बाबा की कृपा होगी जाऊँगा। लेकिन जो भक्त लोग जाके आते हैं बोलते हैं कठिन है और चढ़ाई करना पड़ती है, चलना पड़ता है, कोई खच्चरों पे बैठते हैं, कोई पैदल चलते हैं। तो एक छोटी सी लकड़ी दे दी जाती है अमरनाथ जाने के लिए, एक सहारा के लिए, जय बाबा अमरनाथ करते करते लोग दर्शन करके आते हैं। तो वो संग का असर पड़ता है, उनका गुरु पूरा ऐसा रहता है। मैं बोला हूँ पहले ही कि उनका संग रहता है और भोलेनाथ की शक्ति रहती है, तो उनकी यात्रा हो जाती है। वैष्णो देवी की कठिन चढ़ाई आप देखिए, है, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, और जय माता दी करते करते 8-8 10 साल के बच्चे चढ़ाई कर जाते हैं। कहाँ से आता है इतना विल पावर? वो मेरे भगवान श्री कृष्ण देने वाले उसको, वो हो जाता है। इसी प्रकार हम केदारेश्वर की भी चढ़ाई है, लोग केदारेश्वर में भी चढ़ाई कर लेते हैं। तो ये विल पावर मिलता है। इसलिए जब आपको चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो जाए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जब आपके चारों तरफ से रास्ता हो जाए, जब आपकी जग हंसी उड़ाए और जब आपको सब कुछ अगर नहीं रहे, आप भगवान की शरण में सच्चे मन से उस ईश्वर को पुकारना, वो जरूर जरूर रक्षा करेगा मित्रों। और आप देखिए नानी बाई की भी उन्होंने लाज रखी है ना। जब नानी बाई का सब कुछ हो गया तो नानी बाई तोते के माध्यम से संदेश पहुंचाती है, वहाँ देखती है, उधर देखती है, उधर देखती है, लेकिन वो अंत समय में आए और इतना अच्छा कपड़े लत्ते वगैरह लाए कि आज दुनिया, और इतने बरस हो गए नानी बाई का मायरा कथा गाते 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 पंडित लोग उनकी अमृतवाणी का पूरा नहीं कर सके। ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला। मीरा को कितना, मतलब आप सोचोगे मीरा कृष्ण रूप में चाहती थी। उन्होंने संत रविदास जी दीक्षा ली तो उनके ऊपर उंगलियां उठाई कि तू राजा महाराजा मारवाड़ों में रहने वाली, और आप एक चर्मकार से, रविदास जी जो चर्म का काम करते थे, चमड़े का, और उनसे दीक्षा ली, और आप ये, और हम इतने खानदानी लोग। लेकिन उन्होंने बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, जो वाली बात है उनको याद थी कि गुरु बड़े होते हैं। तो उन्होंने गुरु को मान लिया, तो दुनिया कितनी भी हुई पीछा उन्होंने नहीं किया और गुरु को ही श्रद्धा रखी। तो आप देखो मीरा कृष्ण के अंदर और उनके अंदर आपको क्या क्या यातनाएं दी, उनके देवर ने उनको क्या क्या यातना दी, उनके परिवार वालों ने क्या क्या दी। जब मीरा को विष का प्याला दे दिया तो विष का प्याला कृष्ण कृष्ण करते वो पी गई और अमृत बन गया। उसके अलावा मीरा का और आप देखिए कि मतलब उनका सांप छोड़ दिया था, सांप उनको मतलब जो है वो डस नहीं पाया। फिर बोलते हैं कि शेर छोड़ दिया गया था उनके कमरे के अंदर, तो शेर बकरी जैसा व्यवहार करने लग गया। मतलब मीरा को क्या नहीं करने का कहा, लेकिन जब आपने दुश्मन का रूप वो पीछे पड़ते हैं, वो भक्त का बाल बांका नहीं करते हैं, ईश्वर आपके अंदर समा जाता है। ऐसा हिरण्यकश्यप ने किया था। भक्त प्रहलाद को गरम गरम लोहे के अंदर जो मतलब वो आलिंगन करवाया गया, उसको नदियों में फेंक दिया गया, उसको धारदार हथियार से वो मारने का कोशिश किया, लेकिन उस भगवान ने रक्षा करी। तो भक्त प्रहलाद को आज भी हम याद करते हैं, जबकि उनकी बुआ जी तो जल के खत्म हो गई होलिका। तो ये देखो, आप ईश्वर की कृपा है, आप ईश्वर के रास्ते चलो। नन्हे ध्रुव को आत्म साक्षात्कार हो गया 5 साल 6 साल की उम्र में, है कोई जंगल में शेर चीते वगैरह आपके फ्रेंड बन जाते हैं। ईश्वर के जब रास्ते चलते तो इनमें मित्र भाव हो जाते हैं। तो दुनिया आपसे मुंह मोल ले, सब कुछ कर ले, आप कृष्ण भगवान को मत छोड़ना। जिस प्रकार मीरा ने कृष्ण 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 करते करते मतलब जो है मित्रों वो भगवान की मूर्ति में समा गई। और आज के इस कलयुग वाले लोग को जैसा आधार आइडेंटिफाई होता है, आपका कहीं आधार देना पड़ता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी साड़ी बाहर मीरा की रखी और लोगों ने वो साड़ी देखी कि मीरा सशरीर
उसके अंदर समा गई, कृष्ण भगवान के अंदर समा गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्रों, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बद्रीलाल प्रजापति, लेकिन आज क्या पता है ईश्वर की इसी क्या योग है, भक्ति योग चढ़ गया। और जब गुरु की शरण में कोई रहता है तो उसका भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग ऑटोमेटिक उसके तीनों रास्ते खुल जाते हैं जब गुरु की शरण में रहता है। तो मेरे गुरु संत श्री आशाराम जी बापू जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। मैंने कई वीडियो में बोला है और आप सभी लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और एक दो लाइन का एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को धन्यवाद। मैं बद्रीलाल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश, पुनः नए वीडियो को लेकर आपके बीच में आता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको फॉरवर्ड करें, आगे भेजें इस लिंक को। जय श्री कृष्ण।